अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवश शाह महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे मलबे तले दबकर जान खो गए। दीगर को जिंदा बचा लिया गया। जो मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। हादसे के नतीजे में 30 के करीब बच्चे मलबे तले दब गए थे। रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन मुकम्मल करके लाशें और जख्मियों को बाहर निकाल लिया। ऑपरेशन के दौरान 3 से 4 बच्चों को बेहोशी की हालत में मलबे से निकाला गया। MS काहना डॉक्टर एहसन ने बोल न्यूज़ को बताया कि सर पर चोट लगने की वजह से बच्चों की अमवात हुई हैं। हर तरफ आहो बका, हर जानिब चीखो पुकार। लाहौर के कई खानदानों पर कयामत टूट पड़ी। काहना में ट्यूशन सेंटर के कमरे की छत गिर गई। दिल दहला देने वाले हादसे में कई बच्चे जान की बाजी हार गए। छत गिरी तो ट्यूशन सेंटर में क्लासेस जारी थी। पहले इत्तला आई कि 30 बच्चे दब गए हैं। रेस्क्यू और पुलिस मौके पर पहुंची। मलबे से बच्चों को निकालने का अमल शुरू हुआ तो कई बच्चों की लाशें ही निकाली गई। 6 बच्चों को जिंदा बचा लिया गया, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान 3 से 4 बच्चों को बेहोशी की हालत में मलबे से निकाला गया। जाँ बहक बच्चों में 16 साल खदीजा भी शामिल थी। मरने वाले बच्चों की उम्र 6 से 16 साल थी। DG रेस्क्यू के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। MS काहना डॉक्टर एहसन ने बोल न्यूज़ को बताया कि सर पर चोट लगने की वजह से बच्चों की अमवात हुई है। मजबूरी तौर पे हमारे पास तो जो हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए हैं वो टोटल 20 है और उसके अंदर जो 14 है वो ढक गिरने की वजह से ये सारे बच्चे उनके नीचे आए और उनको हेड इंजरीज हुई हैं और जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। जबकि 6 जो बच्चे हैं वो स्टेबल है, उनको माइनर इंजरीज है। जाँ बहक बच्चों में 7 साल महानूर फारूक, 5 साल मुर्तजा आतिफ, 9 साल गुलाम नबी, 6 साल ताबिश शहजाद शामिल है। 16 साल खदीजा, 6 साल सलमान वल्द वसीम और 8 साल फवाद वल्द आबिद भी शामिल है। काहना हादसे में जाँ बहक बच्चों के अहले खाना पर गम के पहाड़ टूट पड़े। जान किसी हारने वाली महानूर के मामू भी गमज़दा। बोल न्यूज़ को बताया कि हम काम पर थे तो इतला मिली कि हादसा पेश आया है। बच्ची 3-4 साल से ट्यूशन सेंटर में तालीम हासिल कर रही थी। मांझी थी, क्या नाम था उसका? जी महनूर नाम था। और कितने अरसे से पढ़ रही थी? 3-4 साल से पढ़ रही थी। तो क्या वाकया आपको कैसे इत्तला मिली? ये हम तो काम पे थे तो 3-4 बजे इत्तला बची तो छत गिर गई तो बच्चे नीचे आ गए। तो जब आप पहुंचे तो बच्ची की डेड बॉडी निकाल ली गई थी? हाँ निकाल ली थी। तो अब डेड बॉडी यहाँ वापस आ गई है? जी आ गई वापस। तो क्या समझते हैं ये एकेडमी क्या पहले चेक नहीं की गई थी कि इसकी दीवार ठीक है, SOP के मुताबिक ये कमरा बना हुआ है या नहीं बना हुआ? नहीं ये बस खस्ता हालत थी इसलिए वो गिर गई छत। लाहौर काहना के इलाके में अफसोसनाक वाकया, ट्यूशन की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हो गए। जाँ बहक वाले बच्चों की अहले खाना गम से निढाल हैं। मजीद जानते खुर्रम मलिक से जो काहना में मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। जी खुर्रम, अफसोसनाक वाक़े की मजीद तफसीलात क्या हैं? काहना के इलाके में आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि छत जो है वो गिर जाती है, जिसके नतीजे में 14 बच्चे जो है वो जाँ बहक हो जाते हैं और 8 की इत्तला ये मिल रही है कि वो इस वक्त भी ज़ेर इलाज हैं हॉस्पिटल में। और तकरीबन रेस्क्यू का 3 से 3.5 घंटे ऑपरेशन जो है वो जारी रहता है। इस वक्त जिस इलाके में हम मौजूद हैं यहाँ पर क़यामत का मंजर है। हर घर में जो है वो एक लाश जो है वो पड़ी हुई है। आप मेरे कैमरामैन अगर हसन खान आपको दिखाएं तो यहाँ पर एक क़यामत का मंजर है। और यकीनन ये वो बच्चे हैं जो तालीम हासिल करने के लिए अपनी एकेडमी गए और ट्यूशन उन्होंने जाना था, जिनके वालिदैन ने बड़ी मोहब्बत के साथ प्यार के साथ जो उन्हें एकेडमी भेजा और वो एकेडमी गए और वापस जो है उनकी लाशें आई। इतना वाक़या इस इलाके के बता कि 14 जो जाँ बहक अफराद हैं वो इसी इलाके के हैं, इसी गली मोहल्ले के हैं। ये मेरे बाएं जानिब जो है यहाँ पर एकेडमी थी और दाएं जानिब कुछ ज़्यादा फासला नहीं, बिल्कुल करीब ही जो घर हैं अहले इलाका हैं उनके बच्चे जो है इस ट्यूशन में पढ़ते थे। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे तो सब दे साझे जवान जम्मे पले ते इत्थे ही है ते पढ़ने पाया माँ प्यो ने तालीम हासिल करन। अच्छा, जो बच्चे 14 माजी जो बच्चे 14 जाँ बहक हुए हैं वो इसी इलाके के हैं सारे? उधर भी फौत होए नहीं, इधर भी आ भी इस तो होर भी अगे होणगे। इस टाइम ये मोहल्ले में क़यामत का मंजर आए आए वाकई मोहल्ला अहले फैमिली जो है वो गम में निढाल है। यहाँ पर जो बच्चों की वालदा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कितने अरसे से बच्चे अकेडमी पढ़ रहे थे? जो मेरे बच्चे पढ़न लगे मैं स्कूल जान तो पहले भी बच्चे इधर ही पाए सी। स्कूल जान लगे तावी स्कूल की भी टीचर सी, स्कूल की भी जानी थी। तो आपको बाजी कैसे पता लगा छत गिर गई है? और
ਆਵੇਂ ਆ ਘਰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਛੱਤ ਡੇਗੀ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਭੱਜੀ ਗਈ क्या नाम था आपके बच्चे का? ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ कितनी उम्र थी? 7 साल कौन सी क्लास में पढ़ता था? 1 ਚ तमाम यहाँ पर जो अफराद खड़े हैं वो गम में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि ये बच्चे तालीम हासिल करने के लिए गए थे और वापस जो है वो उनकी लाशें आई हैं। और यकीनन यहाँ पर जो एकेडमी थी, जो एकेडमी की टीचर बताया जा रहा है जिसका नाम नबीला बताया जा रहा है, उसके भी ज़ख्मी होने की इत्तला जो है वो मिल रही है। और वो टीचर इस वक्त शदीद जो है वो ज़ख्मी हैं, जिन्हें जनरल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। और पुलिस की नफरी जो है वो इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है। और अब जो हॉस्पिटल में जिनका पहुँचकर इंतकाल हुआ है उनकी मैयतें वापस लाने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। जी, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना है कि गम की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। फॉरेंसिक टीमें पहुँच चुकी हैं। हतमी रिपोर्ट कल तक वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। मज़ीद उनका क्या कहना है जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से, जो उनके हमरा मौजूद हैं। जी अफजाल, मज़ीद क्या कहना है वज़ीर सेहत पंजाब का? वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान भाई बताइएगा, वाक़े के हवाले से डिज़ास्टर मैनेजमेंट को भी आप हेड कर रहे हैं, रेस्क्यू ने टाइमली रिस्पॉन्ड किया और उनकी वजह से जो बच्चे बचे हैं, क्या उसमें रेस्क्यू का कितना किरदार, और जो बच्चे क्रिटिकल इंजर्ड हैं उनकी अपडेट बताइए। क़यामत सुग़रा है, 14 बच्चे अल्लाह को प्यारे हुए हैं, ज़ख्मियों को ट्रीटमेंट डॉक्टर्स हमारे कर रहे हैं। दुख की घड़ी है, तो मैं समझता हूँ कि अदारों ने जो मैक्सिमम कर सकते थे उन्होंने मैक्सिमम काम किया। और सर जो इमारत का छत जो गिरी है घर की, उसके हवाले से कोई रेस्क्यू ने आपको इनिशियली अपडेट किया है, कोई इब्तदाई रिपोर्ट हुकूमत के पास अभी तक आई है? उस पर कलेक्टिव एक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पहला तो था बच्चों को इनखला करना, उनका ट्रीटमेंट, फिर एक इतनी गम की घड़ी है, फोरेंसिक की टीमें पहुँच चुकी हैं, तो कल तक इसको इंशाल्लाह एक इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो CM साहब को सबमिट की जाएगी और उसमें जो भी ज़िम्मेदार होगा उसका तयन करके कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। जी बिल्कुल, सूबाई ज़ेर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना है कि फ्रांसिंग की टीमें जो हैं वो मुतासरा घर पर पहुंच चुकी हैं और कल तक जो है इसकी हतमी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी और जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अफजाल अब्बासी, अपडेट करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।